परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 15वां पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। You know, my dear friends, Bible is a book of answers. परमेश्वर का वचन एक ऐसी पुस्तक है जहाँ पे हमको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आपको मालूम क्यों कई बार कठिन होता है कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं होता। क्यों कई बार कुछ लोगों का जो मसीही जीवन होता है, जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, उनकी जो आत्मिक जीवन होता है, वो स्ट्रगल से क्यों भरा होता है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम वहां पे नहीं होता। कई बार लोग परमेश्वर का वचन क्यों नहीं पढ़ पाते, कलीसिया में क्यों नहीं आ पाते, परमेश्वर के संदेश को यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है परमेश्वर की बातों के प्रति। कई बार क्यों दिक्कत होती है? हम पाप को क्यों नहीं छोड़ पाते, हम उन बुरी बातों को क्यों नहीं छोड़ पाते, हम उन तमाम बातों से अलग क्यों नहीं रह पाते, हम क्यों एक अच्छे विश्वासी जीवन को नहीं जी पाते? क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं होता, वो मोहब्बत वहां पे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि प्रेम होगा हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, हम बुराई से भी दूर रहेंगे और जैसा परमेश्वर चाहते हम वैसा करेंगे और एक अच्छे विश्वासी जीवन को हम जीने पाएंगे। हम यहाँ पे लोगों को देखते हैं जिन बातों के ऊपर हम लोग पिछले दिनों से मनन करें, और वो ये कि ढेर सारे लोग जो है ये निकल के आते हैं और ये मंदिर को दोबारा से बना रहे। ऐसा उसके ढेर सारे मित्र जो है वो निकल के आते हैं और परमेश्वर के मंदिर को बना रहे। क्यों अपने काम को छोड़ करके ये लोग यहाँ पे आए? क्यों अपने परिवारों को छोड़ के यहाँ पे आए? क्यों अपना काम नहीं करे, अपने बिजनेस में क्यों नहीं इन्वॉल्व है? क्योंकि परमेश्वर के भवन की स्तुति दे रहे हैं। वो उनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, परमेश्वर की बातों के प्रति प्रेम है, परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेम है, और इसलिए ये लोग परमेश्वर के मंदिर को यहाँ पे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत विशेष बात बोली और हम उसको देखेंगे यूहन्ना उसके 21वें अध्याय उसके 15वें पद में। हम देखेंगे यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पतरस से पूछते, पतरस, क्या तू बाकी सबसे मुझे ज्यादा प्रेम करता है? पतरस कहते हैं, हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ों को चराओ, मेरी भेड़ों की रखवाली करो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी भेड़ों की रखवाली करोगे। और ठीक यही बात मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जबकि हम बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स में चल रहे, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से इस बात को कहना चाहते, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? Do you love me, church? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी भेड़ों को चराओगे, मेरे मंदिर को बनाओगे और मेरे राज को तुम बनाओगे। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो। पतरस से प्रभु पूछ रहे, ना से पतरस से पूछ रहे, पर इन अंत के दिनों में प्रभु अपनी कलीसिया से पूछ रहे, आपसे पूछ रहे, हमसे पूछ रहे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? एंड यदि अगर हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है मेरे प्रियो, तो हम उसकी चीजों से भी प्रेम करेंगे, हम उसके भवन से भी प्रेम करेंगे, हम उसके राज्य से भी प्रेम करेंगे और हम उसको अपने बीच में स्थापित करेंगे। हम उसको स्थापित करने पाएंगे। ये लोग अपने कामों को छोड़ करके क्यों प्रभु के भवन को बना रहे? क्योंकि इनके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, इनके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है। आप एक और पद मेरे साथ में देखें, मरकुस उसका 12वां अध्याय उसके 42 पद से 44 पद को देखेंगे। यहाँ पे एक स्त्री का बयान है।
हैं जी। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर जी। दो दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं जी। डाली। जी। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि मंदिर के भंडार में जी। डालने वालों में से जी। इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे बढ़कर डाला है। क्यों? क्योंकि जो कुछ इसके पास में था उसने सब कुछ डाल लिया। वो छोटे से, वो थोड़े से पैसे, दो दमड़ियां उसके पास में थी, वो भी उसने ला करके प्रभु को दे दिया। जो कुछ इसके पास में था, प्रभु ने कहा जो कुछ इसके पास में, इसने सब कुछ ला करके दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम था। वो विधवा थी, चीजें थी, प्रॉब्लम्स उसकी जिंदगी में भी थी, पर तमाम चीजों के बावजूद उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम था। और वो प्रेम उछल करके आ गया, और वो प्रेम बाहर निकल करके आ गया, और जो कुछ उसके पास में है उसने वहां पे परमेश्वर के भवन में ला करके दे दिया। दाऊद गोलियत के पीछे क्यों भागता है? दाऊद गोलियत को क्यों मारता है? दाऊद तो राजा नहीं था, दाऊद तो सेनापति नहीं था, दाऊद तो सेना में भी नहीं था, पर वो क्यों गया और क्यों जा करके गोलियत से लड़ गया और क्यों उसको मार दिया? क्योंकि दाऊद के अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम था, दाऊद के अंदर परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम था, दाऊद के अंदर परमेश्वर के राज्य के लिए प्रेम था, दाऊद के अंदर परमेश्वर के भवन के लिए प्रेम था। और इसलिए जबकि वो जिम्मेदार नहीं था उन चीजों के लिए, उसके बावजूद भी वो जाकर के युद्ध को लड़ता है और बड़ी विजय को लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम था। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा, आप उसके भवन को बनाएंगे और आप उसके राज को स्थापित करेंगे। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, आप उसके भवन को बनाएंगे। आपका भवन, ये भवन जो टूटा हुआ, जो कि पाप में डूबा हुआ, हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, और ना सिर्फ हम इसको बनाएंगे पर हम परमेश्वर के राज को स्थापित करेंगे। हम लोगों की सहायता करेंगे कि वो परमेश्वर को प्राप्त करने पाए। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इफ यू लव गॉड, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते, आप प्रार्थना करेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो कि नरक में जा रहे, वो लोग जो कि पाप में डूबे हुए, वो लोग जो कि बुरी आदतों में बंधे हुए, हम उससे नफरत नहीं करेंगे मेरे प्रियो। हम उनके लिए प्रेम करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो परमेश्वर को जानने पाए, वो यीशु को जानने पाए, अंधकार से निकल करके ज्योति में प्रवेश करने पाए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करेंगे, आप उसके भवन से भी प्रेम करेंगे, आप उसके राज से भी प्रेम करेंगे। एंड यू विल प्रे फॉर पीपल, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन बदल जाए और वो यीशु के पास में आने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वो जन है जो परमेश्वर के राज को बना रहे हैं, या आप वो जन है कि आपका परमेश्वर के राज में कोई हिस्सा नहीं है? जो परमेश्वर की इच्छा है वो तो एक दिन स्थापित हो ही जाएगी। जो उसने चाहा है, जो उसने ठाना है, वो तो एक दिन हो ही जाएगा। पर क्या आपका उसमें कोई हिस्सा होगा? क्या आपका उसमें कोई हिस्सा होगा? होने पाए मेरे प्रियो कि अपने समय को इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज को बनाने पाए, उसके मंदिर को हम बनाने वाले लोग होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जैसे आपने हम सब से प्रेम किया प्रभु, हम भी इस ओर प्रभु जी एक सही स्वभाव और व्यवहार को रखने वाले लोग होने पाए। हम भी अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रभु आपसे प्रेम करने पाए। मदद करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि हम सारी बातों से बढ़कर हम भी आपसे प्रेम करें। प्रभु आप मदद करें, ये प्रेम हमारे जीवन से दिखाई देने पाए, हमारे कार्यों में, हमारे स्वभाव में, हमारी भाषाओं में, हमारी बोलियों में, हमारे जीवन से प्रभु ये प्रेम दिखने पाए। प्रभु ओ प्रभु जी, हम चाहते हैं हम अपने लोगों के लिए भी प्रभु ऐसे ही खड़े होने पाए, प्रेम करने पाए, ताकि हम बहुतों के प्राणों को बचा सके। प्रभु हम सबकी मदद कर, अपने हर एक प्रियजन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अपने जीवन के हर एक बात से बढ़कर हर एक जन, हमारा हर एक प्रियजन आपको प्रेम करने पाए, क्योंकि यही हमारे लिए सही है प्रभु जी, क्योंकि आपने भी सबसे ज्यादा हमसे प्यार किया है। धन्यवाद प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।